सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। वैसे गेम्स खेलना किसको पसंद नहीं है, क्रिकेट हो जाए फुटबॉल हो, किसी को इंडोर गेम पसंद आते हैं, किसी को आउटडोर गेम पसंद आते हैं। तो मेरा वैसा था कि इंडोर गेम खेलना मुझे बहुत आउटडोर गेम मुझे खेलना बहुत पसंद आता था। वो सबसे अच्छा लगता था मुझे क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता था। और फिर स्कूल में मुझे फुटबॉल अच्छा लगता था कि स्कूल में दोस्तों के साथ खेलने के लिए फुटबॉल, और नॉर्मली मैं क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट में कैसा होता है, फुटबॉल में ऐसा होता है कि फुटबॉल में आपको चांस मिलेगा ही मिलेगा। फुटबॉल में शुरू में तो आपको कोई पास नहीं देता, लेकिन थोड़ा बहुत आप मेहनत करके एक ना एक बार आपके पास बॉल आई जाती है। उसके बाद फुटबॉलर देखना कुछ भी नहीं हो ना, बस ऐसे करते रहेंगे अपनी अपनी जगह पे। उनका एक लगता है कि हाँ यार ये खेलने आए हैं, उनका लगता है ऐसा। हर बंदा वहीं पर बैठ कर ना ऐसे कर रहा होता है, स्टार्ट में ही गोल की भी खड़े होकर दो बार ऐसे करता होता है। उसके बाद बॉल आई अच्छा चली गई। पूरे फुटबॉल में यहाँ तक कि देखना कोच जो होता है, कोच तक दौड़ते रहता है। मतलब प्लेयर से ज़्यादा कोच की फिटनेस ज़रूरी होती है फुटबॉल में। फुटबॉल का ऐसा सीन है, हर रेफरी दौड़ रहे हैं, प्लेयर्स दौड़ रहे हैं। मैंने किसी को फुटबॉल में खड़ा होते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। यहाँ तक कि जो उनके क्राउड है ना, वो भी खड़े नहीं होते, वो भी एक बार ऐसे हो रहते होते हैं, वहीं से खड़े उनका चल रहा होता है। क्रिकेट देखो, एक तो क्रिकेट जो गेम होना है वो फोकस का गेम है, सीधी बात है। और फुटबॉल वो फोकस के साथ पूरे एथलेटिज्म का गेम है। लेकिन क्रिकेट की एक अलग, मैं थोड़ा क्रिकेट प्रेमी हूँ तो मैं क्रिकेट को थोड़ा प्रायोरिटाइज करता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों करता हूँ प्रायोरिटाइज यार क्रिकेट को। फुटबॉल में आप आधा घंटा खेलोगे ना भाई, टोटल एक्सरसाइज हो जाती है। क्रिकेट का सीन ही अलग है। मैं दोनों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे फुटबॉल में शुरुआत में खेलने गया तो शुरुआत से ही भगा रहे हैं भाई, एक्सरसाइज में ही भगा रहे हैं। फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, वार्म अप करवाते हैं। मैंने कहा, उनको पूछा कि वार्म अप हम लोग क्यों कर रहे हैं। वो कहते क्रैम्प्स आ जाएंगे। मुझे मत मालूम ही नहीं था क्रैम्प्स क्या हो जाए, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बोला था तो मुझे लगा यार क्रैम्प्स आ जाएंगे। अब मैं जो केकड़े नहीं होते मैं वो सोच रहा हूँ। मुझे दूसरे बंदे ने पूछा कि ये एक्सरसाइज क्यों कर, मैंने कहा क्रैम्प्स आ जाएंगे। उसने मुझे क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मैंने वो क्रैम्प्स भी इंग्लिश में ही बोला था। तो हम लोग को कूल लग रहा है कि एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्रैम्प्स आ जाएंगे, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऊपर से मेरा दोस्त जो है वो पूर्ण शुद्ध शाकाहारी आदमी है, मीट मछली को हाथ में वो और जोर से कर रहा है। क्रैम्प्स आने से पहले मैं पूरी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, कहीं खाना ना पड़ जाए। तो हम लोग ऐसा चल रहा है। फुटबॉल में वैसे होता है। फिर आपको ऐसा तो है नहीं कि एक ही फुटबॉल है, 10-15 फुटबॉल है, साइड में लोग वहाँ पासिंग खेल रहे हैं। फिर मेन में भी जब आप उतरते हो तो आपको बोल दिया जाता है, एक ने एक बार आपके पास बॉल आती है, किक करना है, घुमाना है, ये करना, अपने ऊपर है, अपने ऊपर। क्रिकेट में मैं शुरुआत में गया, मुझे सबसे पहले उन्होंने खड़ा किया नाले के पास। सबसे पहले नाले के पास खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा नाले में बॉल गिरेगी, उठा के तुझे देना है। मैंने कहा नाले के पास क्यों? कहते सबसे इंपॉर्टेंट जगह यही है, बाहर कहीं जाएगी हम ला सकते हैं, नाले में गिर गई तो कौन लाएगा? मैं कहा मैं। कहता वेरी गुड, तू बड़ा होकर कैप्टन बन सकता है। कैप्टन का नाम फिर से इंग्लिश में था। मैं कहा आप जो भी हो जाए। 10 बारी गेंद आई मेरी तरफ, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि नाले में ना गिरी हो। मैं नाले से उठा के फेंक रहा हूँ। मैंने इतनी बार उठा के फेंका कि नाला साफ हो गया, लेकिन फिर भी बॉल वहीं गिर रही है। उससे बुरी किस्मत ये कि मुझे बॉल ही पकड़ना नहीं आया रहा अभी तक। फिर थोड़ा रिक्रूटमेंट हुआ, फिर फील्डिंग मिलती है आपको। कहाँ मिलती है? कीपर के पीछे, क्योंकि किसी फील्डर को आप पे भरोसा नहीं है कि आप सामने बैठ के उसको पकड़ लोगे। फिर आपको वहाँ होता है, फिर थोड़ी बहुत फील्डिंग आपसे कराई जाती है। मतलब शुरुआत के 6 महीने तो आप सिर्फ फील्डिंग ही करोगे, बैटिंग भूल जाओ, बॉलिंग भूल जाओ। फिर उसके बाद बैटिंग भी नहीं देता आपको एक बार बॉलिंग देते हैं जब आप बिल्कुल नौसिखिए होते हैं। फिर एक ओवर में 4 छक्के खाने के बाद वो कहते हैं कि आज से तेरी बॉलिंग बंद। फिर बीच में ना रहम खा के आपको कभी एक बैटिंग दे देते हैं। मेरा ऐसा था, एक दिन मैं गया हूँ, 4 घंटे फील्डिंग करी है, 4 घंटे। फिर मुझे बैटिंग मिली, और टाइम पे मिली है, टाइम पे मिली है। उन्होंने कहा कि तूने आज बहुत अच्छी फील्डिंग करी है और लगातार डेली फील्डिंग कर रहा है तू, तो आज भी तूने 4 घंटे फील्डिंग करी है, बेटा तू ओपनिंग जा। मैंने कहा भाई साहब आज देखो रोहित शर्मा, आज देखो, आज तो गेंद फाड़ दूंगा, टिकेगा नहीं इनमें से कोई। इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, मतलब ख्वाब बैठेगा इनके अंदर।
रात को सो के ऐसे उठेंगे ना सपने में, मम्मी बॉल बॉल ऐसा करेंगे, ऐसे मारूंगा मैं। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आ गया था, लेकिन रियलिटी अलग होती है। मैं गया, पहला बॉल फुल टॉस आ गया, मैं हो गया एक्साइटेड, मुझे लगा फुल टॉस अब तो मैं सीधा उठा दूंगा ऊपर। पहले ही बॉल में क्लीन बोल्ड, पहले ही बॉल में। जो दुख हुआ भाई, मतलब 4 घंटे एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद जाकर आप बैठते हो। फिर बोला नहीं, मैं फुटबॉल ही खेल लेता हूँ। मैं फुटबॉल खेलने गया। फुटबॉल में भी बिल्कुल वैसा ही है। फुटबॉल में 8 घंटे हमने खेले हैं, 8 घंटे। 4 मैचेस हुए उसमें, 8 घंटे खेले हमने। हमारे थोड़े से मतलब लंबे लंबे हिसाब से मैच थे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा खेला। 8 घंटे में मेरे को बॉल सिर्फ 3 बार मिली है, जिसमें से मैंने टच किया है, और 2 बार मेरे पैर में लगी, 1 बार तो पैर के नीचे से निकल गई। कोच मुझे कहता कि बेटा सुन, एक काम कर, तू कुछ और कर ले, ये तेरी बस की बात नहीं है। 3 बारी में तो तू 1 बार बॉल को टच कर रहा है। 8 घंटे गेम खेलने के बाद तेरे पास 3 ही बार गेंद आती है। मैं कहा सर मुझे कोई पास ही नहीं करता। तो सर ने मुझे समझाया कि बेटा अगर एक कोने में खड़ा रहेगा तो पास कौन करेगा तेरे को, थोड़ा दौड़ भाग करे, घूम। क्योंकि क्रिकेट खेल की मेरी आदत हो चुकी थी, ऐसे ही खेल के मैं फोकस हूँ। मैं 8 घंटे तक एक ही जगह में खड़ा होकर देख रहा हूँ कि फुटबॉल कब तक मेरे पास आएगा। चांसेस मुझे 3 बार मिली भी, 1 बार पैर में लगी और 2 बार वो भी नहीं लगी, टांगों के बीच में से निकल गई। जैसे क्रिकेट में क्या होता है कि टांगों के बीच में से अगर क्रिकेट बॉल निकल जाती है ना, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उतना नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से बॉल छोटी है, स्पीड में मारा हुआ चला जाएगा। फुटबॉल तो इतना बड़ा होता है, टांगों के नीचे से निकल जाए, मतलब इतना बड़ा ह्यूमिलेशन कि आप पूछो मत। आपकी अपनी पार्टी तो छोड़ो, ओपोनेंट वाले गाली कर रहे थे आपको कि यार इस नूबड़े को मत लाया कर यार, इसके साथ खेलते हैं, हमारा गेम डाउन हो जाता है। बताओ, खुद का गेम अपग्रेड करने गया था मैं। मुझे सिर्फ इसलिए रखा जाता है टीम में ताकि ओपोनेंट का गेम डाउन हो जाए। कहते हैं ना, जैसे प्लेयर के साथ आप खेलते हो आपका गेम वैसा हो जाता है। हमारी टीम में हम कुछ लौंडे थे, स्टार्टिंग प्रैक्टिस मैचेस ओपोनेंट की हमारे साथ ही होती थी। एक टीम थी, उसका रिकॉर्ड था, हर मैच में एक भी गोल नहीं खाते थे, और हर ओपोनेंट को उन्होंने 10-10 गोल मारे थे। लेकिन उनका पाला हमारे साथ पड़ा ही नहीं था। एक दिन हमारे साथ पड़ गया। हमने कहा एक प्रैक्टिस मैच रखेंगे और एक मेन मैच रखेंगे। प्रैक्टिस मैच में हम लोग को भेज दिया। प्रैक्टिस मैच में उन लोगों ने 20 गोल मारे, हमें 20 गोल। हम दुखी थे, हमें पता था पतलूने उतर गई हमारी। हमारे कोच बहुत खुश थे उस दिन। मैंने कहा ये कैसा कोच है, खुद की टीम पिट के बैठी है, हंस रहा है आदमी। मैंने फिर सर को बोला कि सर आपको हंसना नहीं चाहिए, हम लोग हार के आए, जीत के नहीं आए। कहते बेटा तुम जीत के ही आए हो, अब देखो क्या होता है। दूसरे में गए, हमारे लॉन्डो ने 20 गोल मारे हैं, उन्होंने एक भी नहीं मारा। मैंने बाद में अपने कोच से भी पूछा कि ये कैसे हो। कहते बेटा तुम लोगों के साथ खेल के ना उनका गेम इतना डाउन हो गया था कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने हमें बोला भी कि हर मैच में अब तुम लोग हमारे टीम का हिस्सा होगा। मैं कहा ऐसा करना ही नहीं है। बताओ, खुद की कमजोरी खेल खेल के आदमी कितना ही आगे पहुंच जाएगा। ये कोई बात होती है कि दुश्मनों को गेम कमजोर करने के लिए हमें यूज़ किया जा रहा है। फिर मैं क्रिकेट में गया, फिर मैं क्रिकेट में वही चीज़ सेम देख रहा हूँ। हर कोई फोकस के साथ खड़ा हुआ है। मैं फिर 4 घंटे खड़ा हुआ। मैं फिर गया, पहला बॉल टक, दूसरा बॉल डक, आउट हो गया मैं। फिर 2 दिन तक पानी देता रहा। फिर मैं अपने ऊपर मैंने एक बार देखा कि यार शर्म आनी चाहिए मुझे। एक तो साले खेलने नहीं दे रहे, पानी में किस हिसाब से इनको दे रहा हूँ। और वहीं पर एक बंदा ना कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोल रहा होता है उसके अंदर ही कि गाइस तुम लोग नहीं खेल रहे हो फिर भी तुम लोग करो, अच्छे अपनी टीम के लिए करो। अबे तू चुप कर यार, जो पिछले 10 मैचों से 10 मैच खेल रहा है, 10 मैचों में तुझे पूरी बॉलिंग मिली है, पूरी बैटिंग मिली है, उसमें से 3 तूने सेंचुरियां लगाई हुई है। तू तो ऐसा बोलेगा ही। हमें देख, 10 मैचों में 10 मैच हमने फील्डिंग करी है, 1 बार बॉलिंग नहीं मिला, 3 बार बैटिंग मिली है। पहले बॉल पे आउट होकर हम लोग पहुंचे हैं पवेलियन।
एक मैच में हमारे खुद के प्लेयर्स कम गालियाँ दे रहे थे, सामने वाले ज़्यादा, क्योंकि उनका मैच वहाँ पर ड्रॉप हो रहा था, उनका गेम खराब हो रहा था। ये बंदा जाता है ना तो वो बोलते हैं कि इसको स्ट्राइक में मत रखना, बहुत मारता है, इसको ऑफ द स्ट्राइक रखो। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि स्ट्राइक में इसी को रखो। हम जाते हैं, बॉलर खुश हो जाते, टीम उछलने लगती है। मुझे तो कई बार लगता है कि अपनी टीम के लिए कम और ओपोनेंट के लिए मैं ज़्यादा खेल रहा हूँ। एक बार उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये लौंडा है, ये गेंदे खाएगा, गेंदे खाएगा। मैंने सुन लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा भाई आखिरी के 6 गेंदें बची है, इनको लग रहा है मैं गेंदे खाऊंगा। नहीं, पहली बॉल पे आउट होकर वापस आया हूँ। वो मैच जीते भी हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ मी। मुझे हर दोस्त ने हाथ मिलाया, कहता है भाई तू पहली बॉल पे आउट ना होता ना, हम लोग मैच हार जाते। मैंने कहा मुझे पता है, इसलिए तो मैं हार गया। और दोबारा तो मैंने जो बात कही उसके बाद मुझे पार्टियां दी गई हैं। मैंने कहा मैं कल से खेलने नहीं आऊँगा। हर बंदे ने पैसे जमा करके, थे भी नहीं हमारे पास। कुछ लोगों ने तो ओपोनेंट से मांगे हैं कि हमारा प्लेयर रिटायर हो रहा है, हमें पैसे चाहिए। मुझे लेकर होटल में नाश्ता कराया, कहते भाई तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, कसम से तू जिस दिन आता है ना हमको लगता है जीतना मैच वाले हार जाएंगे। मैंने कहा मुझे पता है, तब से मैं बैठ कर कैरम खेलता हूँ। हालांकि उसमें भी ऐसा ही है, बट इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड